इस वीडियो में हम जानेंगे 3 ऐसी वेबसाइट्स के बारे में जहां पे आप अपनी वेबसाइट के लिए डू फॉलो बैकलिंक क्रिएट कर सकते हैं। इंस्टेंट अप्रूवल बैकलिंक्स हैं एंड अथॉरिटी काफ़ी अच्छी है इन वेबसाइट्स की, तो यहाँ से आपको इंस्टेंट अप्रूवल, हाई क्वालिटी, हाई डी एंड हाई पीए डू फॉलो बैकलिंक्स मिलने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको टन्स ऑफ वीडियोस मिल जाएंगी जहां पे मैंने डू फॉलो बैकलिंक्स की लिस्ट काफ़ी बड़ी लिस्ट आपको प्रोवाइड की हुई है। तो ये वीडियो मेरे चैनल पे जाके आप वॉच कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट के लिए डू फॉलो बैकलिंक जाके क्रिएट कर सकते हैं ताकि आपकी जो रैंकिंग है एंड ऑर्गेनिक ट्रैफिक है वो बूस्ट अप हो। तो अब चलते हैं हमारी फर्स्ट वेबसाइट की तरफ। हमारी जो फर्स्ट वेबसाइट है वो है ban.us/home। सबसे पहले हम इस वेबसाइट की अथॉरिटी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वेबसाइट की जो पेज अथॉरिटी है वो 58 है, डोमेन अथॉरिटी 80 है, स्पैम स्कोर थोड़ा सा ज़्यादा है, 13% का है एंड ट्रैफिक एक्सीलेंट ट्रैफिक है इस वेबसाइट पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेट्स बाउंस रेट 29.26% का है, 12.1 मिलियन का मंथली ट्रैफिक है इस वेबसाइट के ऊपर एंड 6.09 मिनट्स की एवरेज विजिट ड्यूरेशन है। साथ ही साथ कोरिया में जो कंट्री रैंक है इसकी 156 है एंड कैटेगरी रैंक फर्स्ट नंबर पे है। मेन ट्रैफिक इनका कोरिया से है 78.34% का एंड बाकी जो ट्रैफिक है वो यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, ताइवान एंड यूके से है। 79.94% का डायरेक्ट ट्रैफिक है, बाकी सर्च इंजन, रेफरल, सोशल, ईमेल एंड गूगल एड से है। तो अब बात आती है कि किस तरह से आपको यहाँ पे बैकलिंक क्रिएट करना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपको साइन अप बटन मिलेगा। साइन अप बटन पे आपको क्लिक करना है और अपने जीमेल अकाउंट या फेसबुक अकाउंट या आप चाहें तो अपने ईमेल के थ्रू भी साइन अप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपना कंटिन्यू विद गूगल सेलेक्ट करके अपने जीमेल अकाउंट के थ्रू यहाँ पे लॉगिन हो जाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ब्लैंक मिलेगा, पूरा पूरा ब्लैंक मिलेगा। अब आपको क्या करना है, आपको ध्यान से देखना है ये चीज़, कुछ चीज़ यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको सेटिंग वाले ऑप्शन में जाना है और ये कुछ ऑप्शंस आपको मिलेंगे, ये आप अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे, जो भी आपको सूटेबल लगता है अपने अकॉर्डिंग। इसके बाद आपको क्या करना है, वापस से अपनी प्रोफाइल पिक्चर पे आना है और माई इन्फो पे जाना है। माई इन्फो में जाने के बाद ये कुछ आप चीज़ें फिल आउट करेंगे यहाँ पे, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आप चाहे तो अपना फ़ोन नंबर, ईमेल वगैरह आप यहाँ पे दे सकते हैं। इसके बाद माई पोस्ट में चले जाएंगे। माई पोस्ट में अभी कुछ काम नहीं है, ठीक है, इसको मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ। तो यहाँ पे हमारा जो चीज़ें हैं यहाँ पे फिनिश हो जाती हैं। अब क्या करना है, आपको आपको जाना है होम पेज पे और यहाँ पे माई ब्रांड्स में यहाँ पे आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, मेरा यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएटेड है इसलिए दिखा रहा है ये। यहाँ पे आपको क्रिएट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्रिएट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप कस्टम ले सकते हैं, तो मैं यहाँ पे कस्टम लेता हूँ और यहाँ पे आप चाहें तो कोई भी चीज़ यहाँ पे कोई भी इमेज यहाँ पे आप ले सकते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे अपना ग्रुप नेम दूँ, बैंड नेम दूंगा, तो यहाँ पे मैं रॉक्सन दे देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे मैं जो इमेज है वो ये वाली इमेज यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे पब्लिक रखूँगा। पब्लिक रखने के बाद ओके करूँगा। तो यहाँ पे हमारा जो बैंड है यहाँ पे ये क्रिएट हो जाता है। अब आपको क्या करना है, आपको बैकलिंक किस तरह से लेना है वो मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे आपको ब्रांड सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा, ब्रांड सेटिंग्स पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा सेटिंग्स का, सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद नीचे आना है और बैंड का माई बायो इन दिस बैंड, यहाँ पे आप चाहें तो अपने जो ब्रांड की डिस्क्रिप्शन है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। इसके बाद कुछ और ऑप्शंस आपको मिलेंगे, ये आपको अपने अकॉर्डिंग फिल आउट करने हैं। इसके बाद यहाँ पे चैटिंग का एक ऑप्शन मिलेगा, आप चाहें तो इसको भी अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे आना है सेट
सेट बैंड डिस्क्रिप्शन एंड यूआरएल पे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट का लिंक देना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जाऊँगा या मैं यहाँ पे चाहूँगा और दूसरी वेबसाइट का मुझे जैसे लिंक देना है तो मैं यहाँ पे उसका यूआरएल कॉपी करूँगा और यहाँ पे जाके इसको मैं पेस्ट कर दूँगा। इसके बाद सेट बैंड यूआरएल पे आप जाएंगे और यहाँ पे मैं दे देता हूँ जैसे टीएसपी, ओके करूँगा। यहाँ पे आप अपने बैंड का जो यूआरएल है वो आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसको कर दूंगा सेव। तो ये कह रहा है द बैंड डिस्क्रिप्शन हैज़ बीन चेंज, डू यू वांट टू शेयर इट एज अ पोस्ट टू मेंबर्स, ओके, दिस एड्रेस इज ऑलरेडी इन यूज। ठीक है, तो हम दोबारा से कुछ और लेते हैं। हम लेते हैं द एसईओ पाक, सेव, ओके। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी ये आ चुकी है। यहाँ पे ये हमारा जो लिंक है ये आ चुका है और मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ। इनकॉग्निटो टैब में मैं आपको दिखा भी देता हूँ ये चीज़। इनकॉग्निटो मोड में ओपन करता हूँ और ये सेम यूआरएल जो हमने अभी क्रिएट किया था वो मैं इनकॉग्निटो टैब में ओपन करूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा ये लिंक आ चुका है और मैं आपको इसे दिखा भी देता हूँ। 100% डू फॉलो बैकलिंक है गाइस। यहाँ पे आप देख सकते हैं कहीं पर भी नो फॉलो का टैग नहीं है, 100% डू फॉलो बैकलिंक है। तो ये जो वेबसाइट है काफ़ी अच्छी वेबसाइट है एंड 80s में इसकी अथॉरिटी है। तो इस तरह से अगर आप चाहें तो पोस्ट भी कर सकते हैं। आप पोस्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप अपना कोई भी यूआरएल दे सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे दे देता हूँ, ये वाला यूआरएल मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे इसको कर दूंगा मैं सिंपली पेस्ट। आप चाहें तो एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं, जैसे कि इस तरह से मैं यहाँ पे दे देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो थंबनेल है ये इसने फैच कर लिया है। यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से दे देता हूँ, ठीक। और यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा पोस्ट, ठीक। तो कुछ इस तरह से आप इस वेबसाइट पे वर्क कर सकते हैं और यहाँ से काफ़ी आपको रेफरल ट्रैफिक मिलने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। काफ़ी ट्रैफिक है, मिलियंस में ट्रैफिक है इस वेबसाइट पे। तो ये होती है फर्स्ट वेबसाइट की बात। अब चलते हैं हमारी सेकंड वेबसाइट की तरफ। हमारी जो सेकंड वेबसाइट है वो है rohitab.com। तो यहाँ पे बैकलिंक क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है। यहाँ पे क्रिएट अकाउंट का एक ऑप्शन मिलेगा। सबसे पहले हम इस वेबसाइट की अथॉरिटी चेक कर लेते हैं। इस वेबसाइट की जो पेज अथॉरिटी है वो 40 है, डोमेन अथॉरिटी 58 है एंड स्पैम स्कोर 3% का है। एंड अगर सिमिलर वेब पे इसके स्टेट्स अगर हम चेक करें तो 59% का बाउंस रेट है, 41.6% का मंथली ट्रैफिक है इस वेबसाइट पे, अराउंड 2 मिनट्स की एवरेज विजिट ड्यूरेशन है एंड 1,48,000 के अराउंड कंट्री रैंक है इंडोनेशिया में एंड 311 इसकी कैटेगरी रैंक है। जो ट्रैफिक है मेनली वो यूनाइटेड स्टेट्स, वियतनाम, इंडिया, मालदीव्स एंड इंडोनेशिया से है। डायरेक्ट ट्रैफिक है 51.54% का, सर्च इंजन से 47.27% का ट्रैफिक है, बाकी रेफरल एंड सोशल से ट्रैफिक है। तो यहाँ पे आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे अपना यूज़र नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड के थ्रू। यहाँ पे कैप्चा सोल्व करने के बाद इनकी टर्म एंड कंडीशंस को एग्री करने के बाद आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे और अपने अकाउंट में लॉगिन हो जाएंगे। तो यहाँ पे मेरा ऑलरेडी अकाउंट है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लॉगिन कर लेता हूँ अपने अकाउंट में अपने यूज़र नेम और पासवर्ड के थ्रू। ठीक है, तो कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब आपको बैकलिंक क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखेगा, आपका नेम दिखेगा जो भी आप यूज़र नेम देंगे। जैसे मैंने दिया हुआ है रॉक्सन, तो यहाँ पे दिख रहा है वेलकम रॉक्सन। आपको यहाँ पे एरो पे क्लिक करना है और माई प्रोफाइल के अंदर जाना है। माई प्रोफाइल के अंदर जाने के बाद में कुछ ये सारे ऑप्शंस आपको दिखेंगे। आपको एडिट माई प्रोफाइल पे क्लिक करना है और आपको अपना जो अवतार इमेज है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। बाकी
आप चाहें तो कुछ अपने अकॉर्डिंग ये टिक मार्क कर सकते हैं, ये ऑप्शंस। एंड यहाँ पे आपको मिलेगा वेबसाइट यूआरएल का ऑप्शन। आपको सिंपली अपनी वेबसाइट का यूआरएल कॉपी करना है और इस वाले सेक्शन के अंदर जाके इसको कर देना है आपको पेस्ट। आप चाहें तो बाकी के जो इंफॉर्मेशन है वो भी आप फिल आउट कर सकते हैं और यहाँ पे आप सेव चेंजेस पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे दिखा रहा है सेटिंग सेव्ड। हमारी जो सेटिंग है वो सेव्ड हो चुकी हैं। अब देखते हैं कि हमारी जो बैकलिंक है वो आया है या नहीं आया है, हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो अपडेट हुई है या नहीं हुई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारी सारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है और यहाँ पे हमारा लिंक भी शो कर रहा है। तो ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये भी 100% डू फॉलो बैकलिंक है, कहीं पर भी नो फॉलो का टैग आपको नहीं दिखेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 100% डू फॉलो बैकलिंक है, कहीं पर भी नो फॉलो का टैग नहीं है। तो यहाँ से आपको आपका 100% डू फॉलो बैकलिंक मिल जाता है। तो गाइज एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं बैकलिंक्स आप तक लेके आता हूँ डेली बेसिस पे, मुझे रेगुलर रिसर्च करनी पड़ती है इनके लिए। डेली बेसिस पे मैं रिसर्च करता हूँ, तब मैं आप तक ये लिंक जो डू फॉलो बैकलिंक्स की लिस्ट है ये मैं आप तक पहुँचाता हूँ। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि जो मोर जो काफ़ी और ज़्यादा मैं अच्छा वर्क करूँ और आप तक और अच्छे डू फॉलो बैकलिंक्स की लिस्ट आप तक पहुँचा सकूँ। तो अब चलते हैं हमारी थर्ड वेबसाइट की तरफ। हमारी जो थर्ड वेबसाइट है वो है golden-forum.com/index.php। तो इस वेबसाइट की सबसे पहले हम अथॉरिटी चेक करेंगे। इस वेबसाइट की जो पेज अथॉरिटी है वो 31 है, डोमेन अथॉरिटी 38 है, 15% का स्पैम स्कोर है इस वेबसाइट का। एंड अगर सिमिलर वेब पे हम इस वेबसाइट के स्टेट्स यहाँ पे देखें तो यहाँ पे दिखा रहा है योर डेली वीकली जो लिमिट है वो एक्सीडेड दिखा रहा है। तो मैं सिमिलर वेब ओपन करूँगा अलग टैब में और यहाँ पे हम इसके स्टेट्स वगैरह सारे चेक करेंगे। यहाँ पे मैं अपना यूआरएल पेस्ट करूँगा। ठीक है, goldenforum.com यही है हमारी जो वेबसाइट है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं 1,26,954 टोटल विजिट्स हैं। एंड ये रैंक है, ये 2,30,000 कंट्री रैंक है इंडिया में। एंड जो कैटेगरी रैंक है वो 2,900 के अराउंड है। एंड जो मंथली विजिट्स हैं वो 42,000 के अराउंड हैं। पेज पर विजिट 2.37 है। एंड जो एवरेज विजिट ड्यूरेशन है वो है 1.35 मिनट्स की। 70% के अराउंड का बाउंस रेट है इस वेबसाइट पे। एंड टॉप कंट्रीज जहाँ से ट्रैफिक है वो है ट्यूनीसिया, पाकिस्तान, इंडिया, जर्मनी एंड फ्रांस। डायरेक्ट ट्रैफिक है 33.85% का। ऑर्गेनिक ट्रैफिक है 62.15% का। एंड बाकी जो ट्रैफिक है वो रेफरल एंड सोशल से है। तो अब हम इस वेबसाइट पे किस तरह से बैकलिंक क्रिएट करेंगे वो जानने वाले हैं हम। देखिए, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा रजिस्टर बटन का। रजिस्टर बटन पे आप क्लिक करेंगे, इनकी टर्म एंड कंडीशंस को एग्री करेंगे, आई एग्री टू दीज टर्म्स। इस पे आप क्लिक करेंगे, अपना यूज़र नेम, ईमेल आईडी और पासवर्ड के थ्रू आप यहाँ पे अकाउंट अपना क्रिएट कर लेंगे। इसके बाद आप अपने अकाउंट में लॉगिन हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं अपने अकाउंट में लॉगिन हो जाता हूँ। तो कुछ इस तरह का यहाँ पे डैशबोर्ड आपके सामने विजिबल होगा जब आप अपने अकाउंट में लॉगिन हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे अपना यूज़र नेम और यहाँ पे एरो दिखेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यूज़र कंट्रोल पैनल में जाना है। इसके बाद आप जाएंगे प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे और यहाँ पे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ देंगे। तो यहाँ पे मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ दे देता हूँ।
इसके बाद यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट देंगे, यहाँ पे आपको एक सेक्शन मिलेगा वेबसाइट का, आपको अपनी सिंपली वेबसाइट का यूआरएल कॉपी करना है और इस वाले सेक्शन में जाके इसको कर देना है आपको पेस्ट। आप चाहें तो अपना जो स्काइप वगैरह की आईडीज़ हैं वो आप यहाँ पे दे सकते हैं, लोकेशन दे सकते हैं, ट्विटर और यूट्यूब का हैंडलर आप दे सकते हैं। इसके बाद एडिट सिग्नेचर में आप जाएंगे और यहाँ पे आप अपना सिग्नेचर दे सकते हैं, ठीक है। एडिट अवतार, आप अपनी अवतार इमेज यहाँ पे ले सकते हैं। तो ये कुछ सारे ऑप्शंस हैं। अब आपको क्या करना है, आपको ये इन्फॉर्मेशन सेव कर देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सेव नहीं किया था, ये जो इन्फॉर्मेशन है वो सेव नहीं हो पाई है, तो मैं इसको यहाँ पे सेव कर देता हूँ। सबमिट। एंड अब चलते हैं अपनी प्रोफाइल की तरफ कि हमारी जो प्रोफाइल है वो सेव हुई है या नहीं हुई है। तो हम प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वेबसाइट एंड यूट्यूब का लिंक यहाँ पे आ चुका है। तो अगर मैं आपको ये दिखाऊं कि ये बैकलिंक किस तरह का बैकलिंक है, डू फॉलो है या नो फॉलो है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 100% डू फॉलो बैकलिंक यहाँ से आपको मिलता है, कहीं पर भी नो फॉलो का टैग आपको नहीं दिखेगा। तो ये 3 वेबसाइट्स थी जहाँ पे आप अपनी वेबसाइट के लिए डू फॉलो बैकलिंक क्रिएट कर सकते हैं। हाई क्वालिटी बैकलिंक्स हैं एंड यहाँ से आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, आपको अच्छा खासा लिंक जूस यहाँ से मिलेगा। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊँ वो टाइमली आप तक नोटिफिकेशंस के थ्रू आपकी मोबाइल डिवाइस या डेस्कटॉप डिवाइस पे मिलती रहे। थैंक यू सो मच गाइस।